हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसडी कैनवस टू अ न्यू वीडियो। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आना अभी बाकी है और बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम मतलब बीपीएससी टीआरई जो हो रहा है, जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हो गया है, अब टीआरई 4 का बारी है। तो टीआरई एग्जाम में जो जनरल पेपर वाला पोर्शन आता है पार्ट 2 में, वहां में हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो जो हिस्ट्री का 8 मार्क्स है, तो उसके लिए जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी होगा उसी के रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में मैं पहले भी एक वीडियो डाला था, लेकिन आज इस वीडियो में मैं जो हिस्ट्री का इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसके रिगार्डिंग जो कुछ भी 4 स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करना है, ये होगा स्मार्ट स्ट्रेटेजी। सिर्फ हार्ड वर्क करने पर ही तो काम नहीं चलता है, स्मार्ट वर्क भी करना बहुत ही जरूरी है। तो स्मार्ट वर्क में ये जो 4 स्टेप्स के बारे में मैं बताऊंगा, तो उसके रिगार्डिंग जो किताब पढ़ना है आप लोगों को, और ये चारों स्टेप्स में उसका जो फ्रंट पेज है वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगा, ताकि आप लोग जब पढ़ेंगे तब ये वीडियो देखकर वही वाला चैप्टर उसी बुक से अगर पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही खास होने वाला है। ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के जनरल पेपर में जो हिस्ट्री पोर्शन आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए, तो उसी के रिगार्डिंग तो पहले ही आप लोगों को ध्यान देना है। ये जो 4 स्टेप्स मैं बताऊंगा उसमें 4 किताब आप लोगों को चाहिए, ठीक है। तो ये जो 4 किताब होगा, तो ये चारों किताब का नाम पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को कि जैसे आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना है, तो एनसीईआरटी का मतलब 8 से लेके क्लास 8 से लेके 12 तक आपको पढ़ना है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से सिर्फ एक पोर्शन जो आता है बीपीएससी टीआरई में, तो उसी के रिगार्डिंग आप लोगों को तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि एंशिएंट भी पढ़ लिए, मेडिकल भी पढ़ लिए, मॉडर्न भी पढ़ लिए, पूरा पढ़ लिए, तो ये जरूरी नहीं है। तो इसी के लिए मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि आप लोगों को स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। तो अब सुनिए, ये जो एनसीईआरटी का किताब हो कक्षा 8 से लेके कक्षा 12 तक, वहां पे भी आप लोगों को क्या करना है, क्लास 8 में यहां पर मैं पिक्चर भी दिखा रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। तो कक्षा 8 जो है एनसीईआरटी का किताब हिस्ट्री का, ठीक है। तो पहले मैं कवर पेज दिखा देता हूं, फिर चैप्टर भी दिखा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों का आसान होगा समझने में। तो कक्षा 8 में एनसीईआरटी का किताब पहले ले लीजिए, किताब लीजिए या पीडीएफ लीजिए, जो भी है। आप लोगों को पीडीएफ से पढ़ना अगर अच्छा लगता है तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, और पीडीएफ में बहुत सारे लोगों का दिक्कत होता है किताब में मार्क करके पढ़ना, वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं भी टीआरई 2 से पहले ऐसे ही पढ़ता था। तो इसी के लिए टीआरई 2 और टीआरई 3 दोनों में ही मेरा जो जनरल पोर्शन है उसमें अच्छा मार्क्स आया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, तो आप लोगों को भी अच्छा होगा। तो क्या करना है, पीडीएफ या किताब जो भी आप लोगों का अच्छा लगता है ले लीजिए कक्षा 8 का। फिर वहां से क्या करना है, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, ये तीनों पोर्शन आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और ऐसे पढ़ना है, पहले एक बार रीडिंग पढ़ लीजिए, प्रोसेस भी ऐसा कीजिए, तब अच्छा आप लोगों को भी समझ में आएगा। पहले रीडिंग पढ़ लीजिए, रीडिंग पढ़ने के बाद फिर एक बार पढ़िए
तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या बताना चाह रहा है किताब में। क्योंकि एनसीईआरटी आप लोगों को बोरिंग भी लग सकता है पहले पढ़ने में, तो इसीलिए पहले आप लोग रीडिंग पढ़ लीजिए, फिर एक बार पढ़िए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कक्षा 8 का चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ये तीनों पोर्शन आप लोगों को पढ़ लेना है पहले। ठीक है, तो चैप्टर 3 में क्या है? चैप्टर 3 में है रूलिंग द कंट्री साइड। ठीक है, चैप्टर 4 में क्या है? चैप्टर 4 में है विजन ऑफ गोल्डन एज, और चैप्टर 5 में क्या है? 1857 एंड आफ्टर। तो ये 1857 एंड आफ्टर, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आता है थियरी में, तो ये पहले आप लोगों को पहले स्टेप में ये कर लेना है। चैप्टर मतलब कक्षा 8 का चैप्टर 3, 4 एंड 5। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का किताब है हिस्ट्री का, उसमें चले जाना है। उसमें आप लोगों को क्या करना है? चैप्टर 10th का एनसीईआरटी का जो किताब है वहां से, तो क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का किताब का तीसरा अध्याय है चैप्टर 3, उसमें आप लोग देख पाइएगा नेशनलिज्म इन इंडिया है। यहां पर मैं पिक्चर भी दिखा देता हूं आप लोगों को, तो आप लोगों को आसान होगा समझने में भी। तो नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर 3 में है क्लास 10th का एनसीईआरटी के किताब में। तो वो भी एक ही तरीके से, जैसे मैंने पहले भी बताया, पहले आप लोग को पढ़ लेना है। अगर आप लोग नए एकदम है तो पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, पढ़ने के बाद फिर और एक बार पढ़िए तो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों को। तो जैसे कि मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी का किताब, तो ये तो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। चैप्टर नंबर 1 ही है। मैं इंग्लिश में जैसे बता रहा हूं कि नेशनलिज्म इन इंडिया, तो वो चैप्टर 3 में हिंदी किताब में भी आप लोग देख पाइएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर 3 जो है, चैप्टर 3, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, नेशनलिज्म इन इंडिया। यहां से भी बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग अगर PYQ सॉल्व करते हैं तो वहां पर क्लास 1 से 12 तक के PYQ क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग देखते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन वहां से भी आया है, एकदम डिटो कॉपी। तो आप लोग देख पाइएगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी किताब का। ठीक है, फिर आप लोगों को तीसरा जो सोर्स है वो है क्लास 12th का एनसीईआरटी का हिस्ट्री का किताब। वहां पे भी आप लोगों को हर चैप्टर नहीं पढ़ना है। कौन सा चैप्टर पढ़ना है? क्लास 12th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11। ये वाला चैप्टर आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। चैप्टर 11 में 12th की किताब में है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो ये वाला चैप्टर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। समझ में नहीं आया तो फिर एक बार पढ़ लीजिए, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तीनों किताब क्लास 8 का, क्लास 10th का, क्लास 12th का एनसीईआरटी का किताब, जो जो चैप्टर मैंने अब तक बताया आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर मैं पिक्चर भी आप लोगों को दिखा दिया, ये पिक्चर भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। रख के ये तीनों सोर्स पहले अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए 2-3 बार। तो अभी भी आप लोगों का जो बीपीएससी थियरी 4 पॉइंट है उसके लिए आप लोगों को टाइम अभी भी मिलेगा। ठीक है, लगभग समझ के चलिए 4 महीना तो अभी भी टाइम आप लोगों के हाथ में है। तो ये तीन जो स्टेप मैंने पहले बताया, ये कंप्लीट करने में आप लोग अगर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो 15 दिन के अंदर हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं फिर भी 1 महीने के अंदर आप लोग मतलब कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। ये तीनों स्टेप्स ये पहले कर लेना है, ठीक है ना। इससे आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप लोग एक बार देख लीजिए ये तीनों किताब। फिर आप लोगों का जो कंसेप्ट है
वो बिल्ड हो गया, ठीक है ना। जो लोग एकदम नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों को भी हिस्ट्री अच्छा ही लगेगा, ऐसे अगर आप लोग पढ़ते हैं टीआरई एग्जाम के लिए। फिर आप लोगों को क्या करना है, फिर आप लोगों को फोर्थ स्टेप है एनसीईआरटी सार संग्रह, वो जो किताब आता है वो किताब आप लोग ले सकते हैं, या आप लोग दूसरा कोई किताब आप लोगों के पास है वो भी पढ़ सकते हैं, जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट का पोर्शन है। खास करके इंडियन जो पोर्शन है इंडियन नेशनल मूवमेंट का 1857 एंड आफ्टर, मतलब कि इंडिपेंडेंस के पहले तक आप लोग को अच्छे से मतलब याद रखना है हर एक पॉइंट को, ठीक है। तब एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो फोर्थ स्टेप में आप लोग एनसीईआरटी सार संग्रह जो किताब है, तो वो किताब महेश जी का जो है, तो वो किताब आप लोग रख सकते हैं अपने पास। और उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट का 35 पेज का ही पोर्शन है, तो वो 35 पेज आप लोग अगर अच्छे तरीके से एक बार पढ़ के फिर एक बार पढ़ के रिवीजन अगर कर लेते हैं, तो आप लोग देखिए फिर आपका PYQs बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाइएगा आप लोग। और फिर टेस्ट सीरीज आप लोग देते रहिए, तो देखिएगा बहुत अच्छा एक रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। तो ये चारों स्टेप्स मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि टीआरई 2 और टीआरई 3 दोनों में ही मेरा अच्छा मार्क्स आया है ये चीज फॉलो करके। तो ये चीज आप लोग फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिला या नहीं। और मैं ये जो किताब का कवर पेज और जो चैप्टर है वो आप लोगों को भी दिखा दिया, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ सकते हैं, तो बहुत अच्छा एक रिजल्ट आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। और अभी एक बात ध्यान रखिए कि हिस्ट्री का मैंने बता दिया पूरा एकदम कैसे पढ़ना है क्या करना है। जियोग्राफी साइंस इसका भी मैं वीडियो अलग अलग करके मतलब कि दूंगा इसी चैनल में, तो आप लोग बने रहिए। और अच्छा लगा वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। और मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं अलग सा एक टॉपिक लेकर तो आऊंगा ही। तो और भी एक बात आज जो आया है सुप्रीम कोर्ट का वो सीटेट और टेट वाला मामला, तो उसका अभी तक फाइनल जजमेंट में नहीं आया है, तो आप लोग घबराइए मत, क्योंकि फाइनल जजमेंट में ये भी हो सकता है कि सीटेट को भी मान्यता दिया जा सकता है, क्योंकि ये झारखंड का मामला कोर्ट में चल रहा था, उसी के रिगार्डिंग आज आया है। तो फाइनल जजमेंट आने के बाद मैं भी चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ मतलब शेयर करूंगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। अभी मतलब कि टेंशन मत लीजिए, क्योंकि फाइनल जजमेंट का कॉपी अभी तक नहीं आया है। आने के बाद मैं डिस्कस करूंगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन प्रिपरेशन अच्छे तरीके से लेते रहिए। टीआरई 4.0 में वैकेंसी ज्यादा आएगा, पीआरटी में भी, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी। सिर्फ आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन लेना है, ठीक है ना। तो ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।